हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद SO2 इन एक्वस मीडियम इट प्रोड्यूसेस ए। ओके बच्चों, SO2 के साथ में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका रिएक्ट कर रहा है एक्वस मीडियम में बच्चों, तो आपको ए मिला। नाउ ए ऑन रिएक्शन विद Na2CO3, ए की रिएक्शन जब Na2CO3 से कराई तो कंपाउंड बी मिला। ओके बच्चों, विच विद सल्फर, बी की रिएक्शन जब सल्फर से कराएंगे बच्चों, किससे कराएंगे बच्चों, सल्फर से कराएंगे तो सी मिलेगा। और सी जो है वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है बच्चों, किसमें, फोटोग्राफी में। सो हमें बताना है सी में पाई बॉन्ड्स कितने होंगे बच्चों, क्या बताना है, सी के अंदर पाई बॉन्ड्स कितने होंगे ये हमें बताना है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों आपके पास में भाई सी में पाई बॉन्ड, तो सी पता लगाना है कौन होगा। ओके बच्चों, तो फोटोग्राफी में जो कंपाउंड यूज होता है वो कौन है, वो सी है। और फोटोग्राफी में ओके बच्चों, एक तो हम मेनली ये बच्चों जो यूज करते हैं ना बच्चों फोटोग्राफी में, वो यूज करते हैं Na2H2O3 को यूज करते हैं बच्चों। और ये बनता कैसे है बच्चों, ये बनता तब है जब बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फर के साथ में रिएक्शन होती है बच्चों, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फर के साथ में क्या होती है बच्चों, रिएक्शन होती है। ओके बच्चों, तब जाके ये वाला कंपाउंड हमारा बनता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी या सी क्या हो गया बच्चों, यहीं से पता लग गया हमारा। तो सी क्या हो सकता है, Na2H2O3 हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है बच्चों, Na2H2O3 हो सकता है। लेकिन बनाते हैं उसको पूरा, तो बी हम क्या आइडिया लगा रहे हैं कि बी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ओके बच्चों, क्या होगा बच्चों, बी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ओके बच्चों, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना होगा बच्चों, बी ये बनता है सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, Na2SO3 की, सोडियम सल्फेट। ये हमारा बी हो सकता है, तो ये बनेगा ए से। ओके बच्चों, ए की रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे, तो देखो सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे जब ए की रिएक्शन को। ओके बच्चों, ओके ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कोई, और ए की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से। ओके, सोडियम कार्बोनेट से किसकी रिएक्शन कराओगे कि Na2CO3 मिल जाए बच्चों। ओके, आप ये ए क्या होगा बच्चों, ए आपका NaHSO3 होगा बच्चों। इसकी रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से होगी ना तो हमें मिलेगा Na2SO3। ओके बच्चों, क्या मिलेगा, Na2SO3 हमें मिलेगा बच्चों। ओके, और NaHSO3 कब मिलेगा बच्चों, जब SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी, इसकी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा Na2CO3 है बच्चों। तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, Na2CO3 जब SO2 और पानी के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों। ओके, मतलब SO2 के साथ में एक्वस मीडियम में रिएक्ट करेगा तो हमें बना करके देगा NaHSO3 और साथ में मिलेगी CO2। ये हमारा A है। ओके बच्चों, अब ये जो NaHSO3 है ना बच्चों, जब ये Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा ना बच्चों तो ये बना करके देगा Na2SO3 जो कि हमारा B है बच्चों, साथ में H2O और CO2 हमें मिलेगी बच्चों। फिर ये जो B है बच्चों Na2SO3, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या देगा बच्चों, ये देगा Na2H2O3। ओके बच्चों, ये वाला वो ऑर्गेनिक ये है C। ओके, और ये फोटोग्राफी में यूज होता है। तो इसमें बताने हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। ओके बच्चों, तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2Na प्लस H2O3 2 माइनस करके। ओके बच्चों, इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों। तो सल्फर है बच्चों, ओके सल्फर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, ये होता है 3s2 3p4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है बच्चों, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा 6। ओके बच्चों, कितना होगा 6 या को +6। ओके, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बच्चों, x मान लो, तो ये रहेगा 2x + 3 × -2 ऑक्सीजन के लिए इक्वल टू -2, ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों -6, उधर जाके +4, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी +1 आएगी ना, एक सेकंड बच्चों, हाँ ये नहीं +4 +2, x की वैल्यू +2। ओके बच्चों, तो जो हमारी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो क्या है, या एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर वो मैक्सिमम से कम है बच्चों, क्या है, मैक्सिमम से कम है। तो आपको यहाँ पर SS लिंकेज देखने को मिलेगी बच्चों। ओके, ऑक्सीजन ये जो अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 2 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डाइवैलेंट साइड एटम है तो नेगेटिव चार्ज इसी के ऊपर जाएगा, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज इधर लगा दो, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज इधर लगा दो बच्चों। ओके, अभी आपके पास में क्या बची है बच्चों, अभी आपके पास में एक ऑक्सीजन और बची है। ओके बच्चों, क्या बची है बच्चों, एक ऑक्सीजन और बची है। ओके, इसको कैसे लगाएंगे बच्चों, देखो ये आपका हो गया एक ऑक्सीजन, ये Na2H2O3 है ना बच्चों हमारे पास में, एक ऑक्सीजन और बची है, उसको हम ऐसे लगा सकते हैं बच्चों। नहीं एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर ये ऐसे जाएगा ना, H2O4 नहीं है H2O3 है बच्चों। ओके, +2 SS लिंकेज तो होगी इसमें, लेकिन S डबल बॉन्ड S करके लिंकेज होगी बच्चों। दोनों ऑक्सीजन सेम सल्फर पे लगती हैं इसमें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों इसको। ओके,
इसके साथ काउंटर में Na प्लस आ जाएगा, इधर काउंटर में Na प्लस आ जाएगा और एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो बना करके लग जाएगी। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है बच्चों, तो टोटल पाई बॉन्ड्स कितने आ गए बच्चों आपके पास में 2। तो ये हमारा आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।